अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी सेटों के फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है, सिंबल क्या है इसकी, इसे कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये तमाम चीज़ें इसकी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट आर नॉट इन सेट बी। तो अगर हम ए और बी का फर्क देखना चाहते हैं या ए से बी का फर्क देखना चाहते हैं, ए और बी का डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, वो वाले एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद नहीं होंगे। तो देखते हैं कि सेटों के फर्क को जाहिर करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। डिफरेंस ऑफ सेट को दो अलामतों से जाहिर किया जाता है। एक तो ये सिंपल माइनस वाली अलामत, इसके अलावा इस अलामत से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये दो सिंबल्स हैं सेटों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा हम इसे लिखते कैसे हैं, दो सेट हूँ, हम लेना चाहें a माइनस बी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे a माइनस बी इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम लिखें a माइनस बी। ये दो तरीके हैं इसको लिखने के। पढ़ेंगे कैसे, a माइनस बी, a माइनस बी। चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल। हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 3 5। अब हम इन दोनों सेटों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी a माइनस बी। सबसे पहले सेट a लिखेंगे, उसके बाद माइनस और फिर सेट b के एलिमेंट्स। सेट a के क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, जबकि सेट b के एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5। अब डेफिनेशन की रूह से हमने अगर a माइनस बी फाइंड करना है तो a के सिर्फ वही एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो b में मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा और a का कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, मतलब a का वो एलिमेंट नहीं लिख सकते जो b में मौजूद हो। तो 1, क्या हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये b में मौजूद नहीं है। 2 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी b में मौजूद नहीं है। 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये b में मौजूद है, इसलिए हम 3 नहीं लिख सकते। 4 लिख सकते हैं, यस, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है। 5 नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन सेट b। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये a माइनस बी कहलाएंगे। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, ये बात ज़हन-नशीन कर लेनी है कि a माइनस बी और b माइनस a ये बराबर नहीं होते हैं। ये ना कहना कि अगर a माइनस बी लेना हो तो b माइनस a ले लें तो एक ही बात है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। a माइनस बी हमने इसका लिया, अभी हम इन दोनों सेटों का b माइनस a लेते हैं और देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। तो हम लिखेंगे b माइनस a। तो सबसे पहले अब हम सेट b की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद माइनस और फिर लिखेंगे सेट a के एलिमेंट्स। सेट b के क्या एलिमेंट्स हैं 3 5, जबकि सेट a के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5। अब b माइनस a हम ले रहे हैं, तो अब हम b के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में मौजूद नहीं होंगे। मतलब अगर हम लिखना चाहते हैं 3, तो 3 तो a में मौजूद है, इसलिए हम इसे भी नहीं लिख सकते। अगर हम 5 लिखना चाहते हैं तो 5 भी यहाँ पर मौजूद है, इसे भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब यह है कि b का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो a में प्रेजेंट ना हो, यानी a में मौजूद ना हो। तो इसलिए b माइनस a जो है, इन सेटों का फर्क b माइनस a क्या आएगा, एम्प्टी सेट यानी खाली सेट आएगा। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, c के एलिमेंट्स हैं a e i, जबकि d के एलिमेंट्स हैं i o u। अब हम इनका क्या फाइंड करेंगे, c माइनस डी भी फाइंड कर लेते हैं इसका, और d माइनस c भी फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं c माइनस डी। जब c माइनस डी फाइंड करेंगे तो पहले c के एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर d के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो c के एलिमेंट्स क्या हैं a e i, जबकि d के एलिमेंट्स हैं i o u। यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। तो हमने अब क्या करना है, c के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो d में मौजूद ना हो। तो a क्या लिख सकते हैं, a को बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। e लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है। i लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि i इस सेट में मौजूद है। तो a और e ये जो है ये c माइनस डी का आंसर आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं d माइनस सी। तो यहाँ हम पहले d लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे c। तो d के एलिमेंट्स क्या हैं i o u, जबकि c के एलिमेंट्स हैं a e i। अब हम क्या करेंगे, अब हम d के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो c में मौजूद नहीं होंगे। d के एलिमेंट्स i, क्या वो इधर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। o इधर मौजूद है, नहीं मौजूद, इसलिए o को लिख लेंगे।
इसके अलावा u मौजूद है यहाँ पर, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए u को भी लिख लेंगे। तो d माइनस सी का आंसर आएगा OU। तो c माइनस डी का आंसर आया AE, जबकि d माइनस सी का आंसर आया OU। तो इससे हमने ये सीखा कि दो सेटों का फर्क सेटों की अरेंजमेंट पर भी इन्हिसार करता है कि सेटों की तरतीब कैसी है। आई होप सेटों के डिफरेंस के बारे में आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।